नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, वक्फ़ बोर्ड की अराज़ी को लेकर के और उसको बचाने को लेकर के पूरे कौम का सरमाया लग रहा है, उनकी फ़िक्रें लग रही हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हर चार जानिब से इन ज़मीन को बचाने की कोशिशें हो रही हैं, जिसके पैसे करोड़ रुपए लग रहे हैं। ऐसे में हमारी अपनी ज़मीनों को बचाना लुटेरों से, कब्ज़ा करने वालों से, जाली दस्तावेज़ात बना कर के इन ज़मीनों का सौदा करने वाले कौम के गद्दारों से हो या गैर कौम के मुनाफिकों से, ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। ख़बर इस वक्त ताज़ा ये आ रही है कि बेंगलुरु से लगे हुए इलाके रामनगर में लगभग 50 एकड़ ज़मीन जो वक्फ की मिल्कियत में आती है, उसके जाली दस्तावेज़ात बना करके उसको फ़रोख्त करने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के मामले सामने आएंगे, अखबारात के ज़रिए से सामने आते हैं, तो कौम के कुछ लोग इस सिलसिले में ऑब्जेक्शन करते हैं। इसी में कांग्रेस के लीडर जनाब उबैदुल्ला शरीफ हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म वीपी सिंह के साबिक़ मुशीर जनाब सैयद अशरफ साहब हैं। उन्होंने मुतअल्लिक़ा ज़मीन, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसके जाली दस्तावेज़ात बनाकर अंदरूनी सतह पर सौदेबाजी की कोशिश की जा रही थी, उसका मुआयना किया, उसका दौरा किया और सारा कुछ चेक करने के बाद मीडिया के सामने वफ़ की 50 एकड़ ज़मीन हड़पने की कोशिश करने वाले कोई और नहीं बल्कि ख़ुद मुसलमान ही हैं। कौम के गद्दार हैं, कौम के वो मुनाफिक हैं जो कभी हलाल कमाई पर अपना गुजारा करना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग इस तरह की वक्फ ज़मीन पर वक्फ करना कितने बड़े जो है सवाब की बात है। वक्फ क्यों किया जाता है? किसी को अल्लाह ताला ने अगर नवाजा होता है तो सवाब की नीयत से, ताकि क़ियामत तक सवाब जारिया, वहाँ अगर नमाज़ें पढ़ी जाए, वहाँ अगर कब्रों को दफन किया जाए, वहाँ अगर दूसरे फलाही और इमदादी काम किए जाएं तो सवाब मिलता रहे। जिन्होंने वक्फ किया है, अगर उन्हीं की ज़मीन को हड़प करने वाले ये मुसलमान हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं किस कदर ख़तरनाक ये लोग हैं, इन लोगों की सूरत हाल क्या है, किस कदर जो है ये ज़िंदगी में मसाइल से दो चार होंगे। बहरकैफ इस सिलसिले में जो है बताया जाए 100 करोड़ रुपए की कीमती जगह को कौम से लूट कर निकाल कर दूसरों को फ़रोख्त करना चाहता है। इस सिलसिले में जनाब उबैदुल्ला शरीफ, जनाब अशरफ साहब ने क्या कहा है, आप ख़ुद इसको समझ लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप लोगों को बुलाने का हमारा ये मकसद है कि कल 30 दिसंबर को मैं और जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब रामनगर गए, जहां 50 एकड़ ज़मीन औक़ाफ़ की फौज डॉक्यूमेंट बना के बेचने की कोशिश हुई। हम लोग वहां गए, मुआयना किया, ज़मीन देखने भी गए। जो जाली डॉक्यूमेंट्स बना के फ़रोख्त करने की कोशिश हो रही है, हम स्पॉट पे भी गए। उसके बाद वक्फ बोर्ड के वक्फ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर से भी हमारी मुलाकात हुई। उनसे भी कई तरह की जानकारी हम लोगों ने हासिल की। इस जो भी जानकारी हमें मिली है, इसके तहत हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या हुआ कल वहाँ। ये जो जायदाद है, अंजुमन हिमायतुल इस्लाम रामनगर की है। 1943 में ये दान की गई है ना, 1943 में जो है ना इसे वक्फ की गई है। तो वो 1968 के गेजेट में भी मौजूद है, 1968 के गेजेट में भी मौजूद है और 1974 के ट्रांसफर लिस्ट में भी वो मौजूद है। ये खालिस वक्फ की प्रॉपर्टी है और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जो है ना वक्फ बोर्ड के पास हैं। कुछ लोग जो है ना
ये जमीन वक्फ की है, ये मालूम होने के बावजूद भी इस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे नाजायज तरीके से बेचने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोगों के सामने एक चीज आई, कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ की जानिब से उन्होंने एक एनओसी जारी की है। ये श्री रसूल खान के नाम एक एनओसी डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी की जानिब से इशू हुई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर का कहना है कि उन्होंने इस तरह की कोई एनओसी इशू नहीं की है। जब उनके नोटिस में आया तो तब उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया। हम लोगों ने उनके रजिस्टर का भी मायना किया। एनओसी में जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में जो है 21/12/2023 का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है और वो सर्टिफिकेट में नंबर जो ये किया है रजिस्टर, जो यहां से जो डिस्पैच होता है, डिस्पैच रजिस्टर में नंबर जो है ना 952 है। हमने इस रजिस्टर का मायना किया तो पता चला कि ये 952 किसी और का है। ये एनओसी के लिए नहीं है। एनओसी किसी रसूल खान के नाम पे रिलीज हुई है। रसूल खान की डेथ हुई है, उनका इंतकाल हुए बरसों गुजर चुके हैं और 952 जो है वो जो है ना रजिस्टर में, वक्फ रजिस्टर में, वहां डिस्पैच रजिस्टर में जो है ना किसी और क्या नाम है, इसका नहीं है। लेकिन वो 952 इन्होंने इस एनओसी में डाला है उस नंबर को। और यहाँ और एक चीज देखने को मिली, ये जो है ना इतना इन्होंने कट पेस्ट किया है, इसको फोटोस्टैट करके कट पेस्ट की तरफ से ये करके उन्होंने इसको यहां लगाया है, यहां नीचे। ये जो इन्होंने लेटर तहसीलदार को लिखा था, तहसीलदार के लिए वक्फ ऑफिसर ने एक लेटर लिखा उसी तारीख को। उसी तारीख में जो है ना ये भी 21/12 और ये भी 21/12 में इशू होती है एनओसी। लेटर जाता है, जिस दिन लेटर जाता है उसी दिन एनओसी इशू हो जाती है। और इसके तहत जो है ना उन्होंने ये बताने की कोशिश, ये फोर्स डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप ये कर लेंगे, ये जितना ये है यही है सेम। यहाँ सिर्फ वक्फ ऑफिसर का ये नहीं सिग्नेचर फोर्ज नहीं, बल्कि तहसीलदार रामनगर का भी दस्तखत जो है ना फोर्ज किया गया है। जब हम लोग पता करने की कोशिश करें तो कई नाम उभर के आए सामने, और जितने भी नाम हमने सुना, देखा या हमारी नोटिस में आए, सब के सब मुसलमान हैं। जो अग्रीमेंट हुआ है, सेल अग्रीमेंट हुआ है, उस टाइम पे ये पता चला हम लोगों को कि जिस दिन ये सेल अग्रीमेंट रजिस्टर हुआ है, ये रजिस्टर होने पे इसमें जो है ना रजिस्ट्रेशन के लिए ये जरूरी होता है कि फैमिली ट्री दिया जाए। अगर कोई चीज आप अपने आप कर ले रहे हैं, अग्रीमेंट कर ले रहे हैं, उसे सब रजिस्ट्रार के सामने जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, तो आपको फैमिली ट्री देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब कोई चीज रजिस्टर होती है, सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होती है, तो उसको सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। उसमें फैमिली ट्री जरूर होती है। विदाउट फैमिली ट्री कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। लेकिन रिकॉर्ड्स में जो है ना कोई फैमिली ट्री नहीं है। जितना भी है सब कुछ कॉन्कॉक्टेड है। सबसे बड़ी ये बात ये हुई वहां कि जब वक्फ ऑफिसर ने कंप्लेंट दर्ज कराई, एफआईआर हुआ, तो वहां का लोकल इंस्पेक्टर एक जिसका नाम मुरली है, उनसे इसरार किया गया कि भाई सिर्फ ये सेलर को नहीं बल्कि परचेजर को भी इंक्लूड करना है। एफआईआर जो हुआ है सिर्फ सेलर पे हुआ है, परचेजर पे नहीं हुआ है। जब उन्होंने इंसिस्ट किया कि परचेजर को भी इसमें इंक्लूड करना है, तो वो ऑफिसर उसने मना कर दिया और वो खुद जजमेंट दे रहा था। शायद लगता है कि वो परचेजर जो है ना धोखा खाया होगा। ये उसका काम नहीं है, इंस्पेक्टर का काम नहीं है। धोखा खाया है तो कोर्ट है उसके लिए, ये खुद कोर्ट नहीं है बताने के लिए। परचेजर धोखा खाया होगा तो तुम क्यों कह रहे हो भाई धोखा खाया है, ये खाया है। तुम्हारा काम जितना है उतना करो। तुम्हारा काम एफआईआर करना है, एफआईआर करो। अगर तुम एफआईआर नहीं करते हो तो हम
डीजी से मिलेंगे, जाएंगे 1-2 दिन में, हम लोग जा रहे हैं उनके पास, डीजी के पास जाके जो है ना शिकायत करेंगे, दर्ज कराएंगे। और मैं ये भी चाहूंगा कि ये जो ऑफिसर है वो जो है ना फेवर में नहीं है, वक्फ बोर्ड वक्फ के फेवर में नहीं है वो, जहां तक हमने रीड किया है। हम लोग ये चाहते हैं कि उस पुलिस स्टेशन रूरल रामनगर रूरल पुलिस स्टेशन से हटा के इसको जो है ना सिटी पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करना होगा इस केस को। ये हम इसकी मांग कर रहे हैं और डीजी से मिलेंगे तो उनसे भी ये मांग करेंगे हम लोग। उसमें सेक्शन लगना चाहिए 420 आईपीसी का है, लेकिन बीएनएस का जो है ना 61 सेक्शन 61 सेक्शन 318 सेक्शन 338 सेक्शन 336 और 340 ये सेक्शन लगाना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो सेक्शन 120 जो है ना कॉन्स्पिरेसी है, ये कॉन्स्पिरेसी जो है ना उन्होंने की है, क्योंकि उसमें कई लोग मुलविस हैं, कई नाम है उसमें, डॉक्यूमेंट में भी कई नाम है, और इसमें जो है ना परचेसर और इसके खिलाफ जो उसके अंदर जो ये है क्या विटनेसेस है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनको इन सेक्शन के आधार पर इनको जो है ना फौरी तौर पर एडिशनल एफआईआर फाइल करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी आपने अशरफ साहब से कुछ तफसीलात सुने। 16 दिसंबर 2025 को रोज़नामा सालार में एक रिपोर्ट शाया होती है 50 एकड़ ज़मीन रामनगरम की, जिसे फ़रोख्त करने के लिए एक जाली एनओसी बनाई गई। ये रिपोर्ट आने के बाद जो है रामनगर से कई लोगों के हमें फ़ोन आए, उन्होंने ये गुजारिश की कि हम इसकी तहक़ीक़ करें और इस जगह को वक़्फ़ की जगह को बचाने की कोशिश की जाए। तो कल हम लोग वहाँ गए थे। जाने के बाद जैसे कि अशरफ साहब ने कहा कि हम लोग जो जगह तकरीबन 3 किलोमीटर दूर शहर से है, बहुत ही अच्छी ज़मीन है, बहुत कीमती ज़मीन है, तकरीबन 100 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू है आज। कुछ लोग एक साजिश के तहत इस वक्त उनको ये मालूम होते हुए कि ये जायदाद वक्फ की है, मैं समझता हूँ 2023 से इसके पीछे इसकी खरीद और फरोख्त और इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए कुछ लोग लगे हुए थे। 2023 दिसंबर में वहाँ की जो कमेटी है अंजुमन हिमायतुल इस्लाम जमा मस्जिद रामनगर, उस कमेटी को ये इत्तला मिली कि कुछ लोग उनकी ज़मीन को जो है फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड के ऑफिस जाकर वक्फ ऑफिसर को ये कह कर के भाई ये जगह फ़रोख्त होने वाली है, इसे तहसीलदार को ये ख़त लिखे कि ये जगह वक्फ की है और वक्फ के नाम इसको तब्दील किया जाए। जबकि जो आरटीसी है, पानी है, उसमें इस ज़मीन को जैसा कि अशरफ साहब ने कहा 1943 में वहाँ के उस वक्त के एक ज़मींदार नबी साहब जो है इस मस्जिद को, जामा मस्जिद हिमायतुल मुस्लिमीन को जो है ये जगह वक्फ कर देते हैं, और उस दिन से आज तक वो ज़मीन आरटीसी में नबी साहब का नाम है और बाजू जो है ये लिखा गया है कि मसीदी के दाना। ये तमाम चीज़ें मालूम होते हुए भी कुछ लोग शहर बेंगलोर से जो लैंड ग्राबर्स हैं उन्होंने इस जगह के ऊपर अपनी बुरी नज़र डाली और जाली दस्तावेज बनाने की कोशिश करके ख़रीदने की कोशिश की है। अशरफ साहब ने जो कहा कि एनओसी जो इशू की गई है वो किसी रसूल खान के नाम पे, जबकि वो रसूल खान साहब का 1954 में उनका इंतकाल हो गया है, 1994 में। तो एक हालांकि वो बिल्कुल फर्जी एनओसी है और
रसूल खान का इस जगह से कोई लेना देना नहीं है। जगह नबी साहब ने वक्फ को दी है, वक्फ कर दी है, ये अटल है। और नोटिफिकेशन जैसा कि आपने कहा कि 1960 पर 8 में जो है नोटिफिकेशन आया है, अगर किसी को कोई एतराज़ होता है तो नोटिफिकेशन के 1 साल के अंदर उस नोटिफिकेशन को चैलेंज करना चाहिए, लेकिन किसी ने चैलेंज नहीं किया है। मज़ीद हम लोग जो है कई मामलात, कई नाम आए हैं, हम 2-1 दिन में हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे। उस डॉक्यूमेंट्स के तहत हम आपके सामने और अवाम के सामने ये लाएंगे कि कौन ख़रीदने की कोशिश कर रहा है और कौन कौन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें जो है कौन लोग मुलविस हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जाली जो एनओसी बनाई गई है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जैसा कि अशरफ साहब ने कहा, जो सेक्शंस लगाने थे वो सेक्शंस नहीं लगाए गए पुलिस ने, तो इंशाल्लाह हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी अच्छी से जांच हो और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद जो है हम, जैसे ही हमारे पास वो दस्तावेज़ आएंगे, हम जो है आपके सामने दोबारा आएंगे। ये गेजेट नोटिफिकेशन नंबर 860 में ये तमाम सर्वे नंबर्स 282, 283, 284, 285, 286 और 231 सर्वे नंबर इस वक्फ की है। ये नोटिफिकेशन में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे है।